सोना अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं, उसका नाम है नई संसद भवन। जो नई संसद भवन का उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। दोस्त, इतने कम समय में पूरे यूट्यूब पे आपने इतना नहीं पढ़ाया होगा जितना मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा। मात्र 6-7 मिनट में आपको बहुत सारा कवर करवा देंगे। तो आप देखिए, सीधी सी बात करते हैं बस। देखिए, नई संसद भवन की बात करें तो नई संसद भवन को कितने आर्टिकल में पढ़ते हैं, तो आर्टिकल में कितने में पढ़ते हैं संसद को? 79 में। नई संसद भवन की आकृति कैसी है? तो आकृति कैसी है, तो आकृति इसकी जो है ये है त्रिकोणी, या त्रिकोणी बोलिए या फिर त्रिभुजाकार बोलिए। तो ये त्रिकोणी है। कितने मंजिल बिल्डिंग बनी है? तो 4 मंजिल बिल्डिंग बनी है। कितने मंजिल? 4 मंजिल। ये त्रिकोणी है और इसमें 3 दरवाजे लगे हैं मुख्य रूप से। एक है आपका ज्ञान द्वार, दूसरा है शक्ति द्वार, तीसरा है कर्म द्वार, अभी हम बात करते हैं आपसे, त्रिकोणी है। पूछा जाएगा कि नई संसद भवन में लागत कितनी आई है? तो लागत आई है आपकी 1200 करोड़। लागत आपकी आई है, वो आई है 1200 करोड़। लागत इसमें आपकी 1200 करोड़ आई है। पूछा जाएगा नई संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी? तो आधारशिला रखी गई थी आपकी, ये रखी गई थी 10 दिसंबर 2020 को। और इसका जो उद्घाटन किया गया है, ये उद्घाटन किया गया 28 मई 2023 को। और किसने किया? देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी उपलक्ष्य में रुपया 75 का सिक्का जारी किया गया। 75 का सिक्का जारी किया। अगली आपसे पूछेगा इस बिल्डिंग का आर्किटेक्ट कौन है, यानी आर्किटेक्ट बोले या फिर वास्तुकार आपसे पूछे कौन थे। तो वास्तुकार इस बिल्डिंग के थे, या संसद के वास्तुकार थे विमल पटेल। बट डिजाइन किसने तैयार किया है? तो ये डिजाइन तैयार किया है HCP कंपनी गुजरात। इसमें परियोजना कौन सी लगी है? या तो परियोजना लिख के आएगा या फिर प्रोजेक्ट लिख कर आएगा। तो परियोजना कौन सी लगी है? तो आप बताना। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है। इसी में आगे बात करते हैं कि जो संसद भवन में आप पढ़ रहे हो, आपसे पूछा जाएगा कि संसद के अंग कितने होते हैं। तो इसी में याद हो जाएगा 3 लगा हुआ, तो आप बता देना 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। और बात करते हैं इसी में कि संसद के सदन कितने होते हैं। तो सदन होते हैं आपके 2, और एक होती है लोकसभा और एक होती है आपकी राज्यसभा। जो संसद है, संसद को हम लोग लोकतंत्र का मंदिर बोलते हैं। संसद को हम लोग लोकतंत्र का मंदिर बोलते हैं। प्यारे साथियों, जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया है वो हम आपको आसानी से याद करा देंगे कि संसद को पढ़ते कितने आर्टिकल में? 79 में। इसे लोकतंत्र का क्या बोलते हैं? मंदिर। नई संसद भवन की आकृति कैसी है? त्रिकोणी। कितने मंजिल बिल्डिंग है? 4 मंजिल बिल्डिंग है। इसमें 3 दरवाजे जो लगे हुए हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। इसमें लागत कितनी आई है? 1200 करोड़। आधारशिला कब रखी गई? 10 दिसंबर 2020 को। उद्घाटन कब किया गया? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 28 मई 2023 को। पूछा जाए कि इसी मौके पर क्या हुआ? तो 75 रुपए का क्या हुआ है? सिक्का जारी हुआ है। इसके वास्तुकार कौन है? विमल पटेल। डिजाइन किसने तैयार किया? SCP कंपनी गुजरात ने। इसमें परियोजना कौन सी लगी है या फिर प्रोजेक्ट कौन सा लगा है? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। एक प्रश्न छूट गया, इसको दोस्त देख लेते हैं। इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण किसने करवाया है? नई संसद भवन का निर्माण कराया है तो ये करवाया है टाटा कंपनी। किसने करवाया है? टाटा कंपनी ने।
टाटा कंपनी ने। इतना आपको याद हो गया। और थोड़ा आगे देखते हैं। जो नई संसद भवन बनी है, इस नई संसद भवन में आपके जो हॉल बना हुआ है, एक बना हुआ है, देखें पहले लोकसभा का और एक राज्यसभा। आपसे पूछा जाएगा कि लोकसभा जो हॉल बने हैं इसमें कितने सदस्य बैठ सकते हैं, तो 888 सदस्य और राज्यसभा में 384 सदस्य। लोकसभा को कितने आर्टिकल में पढ़ते हैं, तो लोकसभा को पढ़ते हैं 81 में, और राज्यसभा को कितने आर्टिकल में पढ़ते हैं, तो इसको पढ़ते हैं हम लोग 80 में। इन दोनों की एक संयुक्त बैठक होती है। देखिए, लोकसभा प्लस राज्यसभा को मिलाकर के हम लोग बोलते हैं संयुक्त बैठक या अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन जो होता है, ये जो होता है इसमें सदस्य आपके बैठ सकते हैं कितने, 1200, टोटल 1272 सदस्य। कितने, 1272। आपसे पूछ सकता है संयुक्त अधिवेशन किस आर्टिकल से लिया गया है, तो आर्टिकल बता देना 108 से। किस देश से लिया गया है, तो आप बता देना ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया को हम लोग बोलते हैं प्यासी भूमि का देश। ऑस्ट्रेलिया को हम लोग बोलते हैं कंगारुओं का देश। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से संविधान में समवर्ती सूची भी ली गई थी। तो संयुक्त अधिवेशन आपसे पूछा जाएगा बुलाता कौन है, बुलाता कौन है, तो ये बुलाते हैं आपके राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति महोदय। बट आपसे पूछा जाएगा कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो अध्यक्षता करते हैं लोकसभा स्पीकर। अध्यक्षता करते हैं लोकसभा स्पीकर। और आगे आपसे पूछा जाएगा कि संयुक्त अधिवेशन पहले कहाँ होती संसद में, तो पहले होती थी केंद्रीय कक्ष में, पहले होती थी केंद्रीय कक्ष में। अब जो मीटिंग हुआ करेगी, अब जो हुआ करेगी वर्तमान में, अब होगी लोकसभा, लोकसभा के हॉल में। और थोड़ा सा और ध्यान देंगे कि जो नई लोकसभा बनी है इसका प्रतीक चिन्ह क्या माना गया है। प्रतीक चिन्ह जो माना गया है वो माना गया है मोर। इसी प्रकार से राज्यसभा का प्रतीक चिन्ह माना गया है क्या, कमल। राज्यसभा का प्रतीक चिन्ह क्या माना गया है, कमल। वीडियो को 1 से 2 बार देख लेना, आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। धन्यवाद।